आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का जो जीला के द्वारा नया मॉडल पेपर जारी हुआ था उसी का तीनों सेट का सोल्यूशन एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी आप लोगों का 3 एग्जाम बाकी है और आप लोगों के इसी तरह हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्टर क्वेश्चन के साथ आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए सबसे पहले जिला के द्वारा जारी किया गया सेट 1 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेट 1 का पहला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज किया था राखल दास बनर्जी। अगला सवाल क्या है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का प्राप्त पता चलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 13वां। अगला सवाल क्या है, अभिज्ञान शकुंतला के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा कालिदास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इस क्वेश्चन में हम कंफ्यूज है, अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करके बता दें, आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 7 देखिए, वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? तो वीरशैव जो लिंगायत आंदोलन के जनक है उसका नाम है बासवाना, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया था जहांगीर था, और तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया था ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10 है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना सी सही हो जाएगा जहांगीर। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 सॉरी सवाल नंबर 11 देखिए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। सवाल नंबर 12 क्या है, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो इसका जो हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, स्थापत्य कला का जो सबसे अधिक विकास हुआ था शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल सवाल नंबर 13 देखिए, विजयनगर का महान शासक कौन था? तो विजयनगर का महान शासक कृष्णदेव राय। अगला सवाल क्या है, पुष्ट मिर्ग का जहाज किसे कहा गया है? पुष्ट मिर्ग का जहाज जो कहा जाता है वल्लभ भाईचार्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 15, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा वेंगसांग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 16 देखिए, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा मार्को पोलो, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल सवाल नंबर 17 क्या है, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा मार्टिन बर्ड। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 18 देखिए, उलगुलान विद्रोह के नेता कौन थे? तो उलगुलान विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट सवाल सवाल नंबर 19 क्या है, रैयतीवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे कहा जाता है? तो भूमि का स्वामी जो होता है ना किसान। ठीक है, अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 30 देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो हो जाएगा 1600 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर 21 देखिए, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अशोक मेहता, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल सवाल नंबर 22 क्या है देखिए, सवाल नंबर 22, 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना ऑप्शन ये सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या है, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का जो नगर कहा जाता है ना बम्बई को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, वास्को डी गामा किस सन में भारत आए थे, यानी किस ईस्वी को भारत पहुंचे थे? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 17 मई 1498। अगला सवाल क्या है, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, यानी भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 18 ऑप्शन नंबर सी सॉरी आप लोग ऑप्शन में कंफ्यूजन है क्योंकि ऑप्शन कंफ्यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1853। अगला सवाल क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना बॉम्बे में स्थित है, यानी बम्बई में स्थित है। अगला सवाल है, करो या मारो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने। नेक्स्ट सवाल क्या है, सर की उपाधि किसने वापस लौटा दी थी? तो सर की उपाधि जो है वापस लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 30 क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 1920। नेक्स्ट सवाल क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। अगला सवाल क्या है, काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून जो कहा जाता है ना रॉलेट एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सिंगापुर। अगला सवाल क्या है, भारत के विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1947 को हुआ था। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 35 है। सवाल नंबर 35 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कब बना था? तो
4 जुलाई 1947। नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर 36 देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो किसमें निहित है? संविधान में। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 38, सवाल नंबर 38 ही है, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो भारत को जो गणतंत्र घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब पूछा भारत को स्वतंत्र कब घोषित किया गया? तो 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट सवाल यानी सवाल नंबर 39 है, निम्न में से कौन एक महिला आयोग संविधान सभा की सदस्य थी? तो इसका जो ना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि सरोजिनी नायडू भी थी, हंसा मेहता भी थी, दुर्गाबाई देशमुख भी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है यार इस वीडियो का, यानी सेट 1 का अंतिम प्रश्न है, क्या है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 284।